मगध जो 16 जनपद थे उसमें मगध सबसे शक्तिशाली हुए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है विक्की सर टॉपर अड्डा में। जितने भी हमारे बिहार के शेर और शेरनी हैं, आप लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मगध साम्राज्य के बारे में। आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि 16 महाजनपद थे जिसमें से सबसे जो शक्तिशाली था मगध। ऐसा क्यों? तो मगध शक्तिशाली होने के पीछे कारण था क्योंकि मगध में जो था अच्छा किस्म का लोहा मिलता था और वहाँ के लोग क्या करते थे, लोहा को लेकर और कुछ बेहतर हथियार बना लेते थे और हथियार को क्या करते थे, बेच देते थे, कहीं ना कहीं बेच देते थे। और जो उससे भी बेहतर, अब मान लीजिए कि सबसे बेहतर होगा तो हम दूसरा से थोड़ी बेचेंगे, हो अपने लिए रखेंगे। तो हथियार इतना झकास बनाता, जो टाइट हथियार होता था वो दूसरा रात पर हमला कर देता था। हमला कर देता था तो एक्चुअली उस समय गोली बम तो थोड़ी था, हो क्या था, हथियार ही था। और सबसे बेहतर जो लोहा होता था उसका हथियार बना के मगध खुद पे रख लेता था, दूसरे रात पे हमला कर देता था, इसलिए शक्तिशाली था। अब चलते हैं उसके बाद इस 16 जनपद में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। अब चलते हैं मगध पर राज करने वाले वंश के बारे में चलते हैं। उसमें जो है याद रखिएगा ट्रिक का है वो ह से नम, ह से होता है हर्यक वंश, स से होता है शिशुपाल वंश और न से नंद वंश और म से मौर्य वंश के बारे में। तो आज जो हमको चलना है हर्यक वंश के बारे में। ई वंश कब से कब तक चला हो? तो 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक। अब इसमें जो है सबसे जो है प्रथम जो राजा बने, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हर्यक वंश की कहानी कब से कब तक था, तो बबुओं का था हो 544 से लेके 412 ईसा पूर्व के। ईसा पूर्व का मतलब समझ लो ना, पीछे मुहे जाले। ईसवी रही तो आगे मुहे जाइए, ईसा पूर्व में रही तो पीछे में जाए। अगर दिक्कत हुई तो बता दी हो, बना दे हम हो पर वीडियो, कोनो दिक्कत नहीं थे। अब आगे आ जाओ। हर्यक वंश के सबसे पहिलका जे राजा भेलन उनका नाम रहे बिम्बिसार। बहुत अच्छा राजा रहा। वैसा राजा के बारे में तो तू सुनवा तो देखनिहार के धलनिहार लगा जाइए। बहुत अच्छा राजा रहा। ऐसा राजा रहस, कही रहस का कि तोहर धन जे बा हमर धन हमारे आ तोहर धन हमारे। केहू से लड़स न बेचारा, अतना सीधा रहस कि लड़ाई पे विश्वास ना करस। जो है विवाह की नीति अपनाए थे। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बिम्बिसार कौन सा नीति अपनाया था, तो विवाह की नीति। अब देखिए इनकी कहानी चलते हैं। ये राज किए कब से कब तक? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। सबसे पहले इनका कांड सुनिए, कैसन कांड करी बरन से। सबसे पहले विवाह नीति अपना ली। अब सबसे पहले कौशल राज के राजा की यह क्या लिखते हैं, एगो चिट्ठी लिखते हैं। कहते हैं कि सुनिए ना राजा साहब, कौशल राज की आपकी जो बेटी है कौशल देवी, उससे हमको मोहब्बत हो गया है। हम जो हैं उससे हम शादी करना चाहते हैं। कौशल राज के राजा कहा, वाह क्या बात है, अरे राजा है अगर राजकुमारी से शादी करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। बेचारा के क्या हो गया, ब्याह होगी। अब ब्याह हो गया 2-4-6 महीना के बाद बेचारा के फिर से ब्याह के भूख चढ़ गया। अभी बेचारा क्या किया, तो फिर एगो चिट्ठी लिखते हैं वैशाली के राजा की। वैशाली राजा के पास चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं सुनिए ना, आपकी जो बेटी है चिलना, उससे हमको मोहब्बत हो गया है। राजा था तो 2-4-10 गो तो कर सकता, अब तो आम लोग कह लेता है 2-4 गो जो कमाने वाला है, ठीक है। और जिसको नहीं है कमाने वाला एक गो करता है, बात समझ में आया। और जो रहता है BPLवा वो तो 2-4 गो कर ले रहा है, उसको कोनो दिक्कत नहीं है, वो कह लेगा, नहीं कमाएगा, बैठ के खाएगा, कोनो दिक्कत थोड़ी है। तो राजा था, चलिए एने ओने जाने की जरूरत नहीं है। तो वैशाली के राजा की यहाँ चिट्ठी लिखते हैं कि सुनिए ना, आपके बेटी से हमको मोहब्बत हो गया, हम उससे शादी करना चाहते हैं। वैशाली के राजा कहा कि कोनो दिक्कत है, राजा है तो तुमको तो कर ही सकता है। वो भी अपना बेटी का शादी करा। उसके बाद यह पंजाब के मुंद्र कुल के राजकुमारी के हैं, यानी वहाँ पे चिट्ठी लिखते हैं कि सुनिए ना, आपकी बेटी जो है कौन, क्षेमा, उससे हमको मोहब्बत हो गया, हम उससे शादी करना चाहते हैं। देखिए शादी करना चाहते हैं। वहाँ का भी राजा कहा कोई दिक्कत नहीं है। 3 गो ब्याह कर लिया। अब ब्याह के सुनते रहिए। इसके दिमाग में क्या था, ये बिम्बिसार भाई के दिमाग में क्या था कि बस हमर धन हमारे, तोहर धन हमारे, यानी हमर तो राज है तो ये है। और जहाँ ब्याह कर लेंगे तो ससुरारों वाला धन हमारे में होगा। हो गलत कि सही? आप लोग भी मानिएगा सही है। ससुराल का धन किसका है? हमारे है। लड़की हैं हमारे बिहार के, अगर झांसी की रानी देख रहे हैं तो ससुराल के धन केकर होता है? हमारे होता है। नैहर पर तो पूरा अधिकार जाइएगा भाई की यहाँ तो जानते हैं ना, गादा ए देवे कि ना, न तो जानी वाले नू बंटवारा कह दे बहू। का गलत कि सही?
तो यहाँ पर भी अधिकार रहता है, वहाँ तो अपने रहता है, अपन मम्मी जे वाला स्थिति रहता है। चलिए अब आ जाइए, अभी बेचारा जो है चौथा प्रपोजल किसके पास भेज देता है, चिट्ठी लिख के भेजता है, किसका, तो अंगराज के राजा की है। कह रहा है सुनिए ना, हमको आपके बेटी से बियाह करना है, मोहब्बत हो गया है। अंगराज के राजा कहा रे कुता बा, तोहरा कौन मोहब्बत के बीमारी चढ़ल बा, 2 महीना पे तोहरा मोहब्बत जाग जाई बा, 4 महीना में 3 गो बियाह कर ले तो साधा ना पुरल। तो चौथा कहा कि हम अपन बेटी के बियाह ना करब। चिट्ठी लिख के भेजा कि ना, संदेश भेज दिया हम न करब अपना बेटी के बियाह। एने से कहा था फिर नहीं बेमिसाल चिट्ठी भेजा कि अगर ना करब तो हमारा से युद्ध लड़े के होई। कहलो कि ठीक बा, कोनो दिक्कत नहीं है, लड़ ले हम। और अंततः जो हुआ, बेमिसाल भी तैयारी हो गया, अंगराज के राजा भी तैयार हो गया। अब देखिए होता क्या है, अब बेमिसाल अकेले जाता था, गर्दा उड़ा देता उसका, अंगराज के राजा गर्दा उड़ा देता। तो वो कह रहा है अपने ससुर जी की यहाँ चिट्ठी लिखा, संदेश भेजा कि सुनिए ना, अंगराज के राजा जो है अपना बेटी से बियाह हमारा के नहीं खे कराबी, हम जाई बेरी युद्ध करे, तो वो सपोर्ट चाहिए, सैनिक, हाथी, घोड़ा ये सब भेजिए। वहाँ के राजा से कहला कि ना, अरे भाई 3 गो तू ऑलरेडी कर ले, पहले ये से कर ले बारे, चौथा ला तू हापर फिर काहेला, हम ना सपोर्ट करब। इसको बड़ा बुरा लगा। फिर इन्हें से एगो संदेश भेजा कि सुनिए ना, हम जाई बेरी युद्ध में लड़े, समझिएगा, हम जाई बेरी युद्ध में लड़े, मर गई चाहे ऊपर पड़ गई तो अपना बेटी के संभालिए। कोई भी ससुर जो है ये बात बर्दाश्त करेगा। कहा कि रे है कि प्योर खत्म बा। वो अपना जो है सैनिक को भेज दिया। तीनों राज के यहाँ से क्या आया, सैनिक आया। अब तीनों राज से क्या आया, सैनिक आया। अब 3 गो राज इसका हो गया, एगो एक तो 4 गो रन हो गया। बस अंगराज पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। अब अंगराज पर हमला कर दिया, जिसके कारण जो है अंगराज का राजा क्या हो गए, वहाँ से उनको हार प्राप्ति हुई, यानी अंगराज के राजा को मार दिया, उनके बेटी से शादी कर दी। यहाँ तक भी ठीक था। अब ध्यान से समझेंगे, पहले जो हम सब पढ़े थे कि पहले इनकी शादी हुआ था कौशल राज के राजकुमारी कौशल देवी से। अब कौशल देवी से शादी हो जाता है तो उनका एक पुत्र होता है, उनके शरीर से एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या था, हो अजातशत्रु। उनका पुत्र जो है, यानी इनका कौशल देवी के पुत्र था अजातशत्रु। अब एक बात बताइए कि बेटा के बियाह करने के उम्र में बाप बियाह करेगा तो शोभेगा हो। जानते हैं कि लत लुतबाई या मरले पल जाए, निसार का तो शुरू से आदत था। ये जो है चिहाक मन भिसियार का करता था कि दूसरा से खाली कथी दूसरा राज से बियाह करे के चक्कर में। अब अजातशत्रु लड़का था तो कुछ नहीं बोला। जब सियान हुआ तो सब लोग ओ आजाद भाई हो, तो बुढ़वा बियाह करे के चक्कर में पड़ल हो। अब देखिए, जिसका बेटा जवान हो जाएगा उसका बाप जो बियाह करेगा, एने उन्हें मुँह मारेगा तो काम चलेगा हो, नहीं ना चलेगा। इसका तो लत लुतबाई या मोहल्ले पर जाए, शुरू से बस आदत था कि हम किसी राज से लड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, बियाह कह के मिला लेंगे। अब इसको अजातशत्रु को कौन देख लियो तोरा बुढ़वा बियाह करे के चक्कर में रह हुआ। अब इसको बुरा लगा तो कहा कि हो बाबू, पापा हो, छोड़ दो, अब हमारा बियाह करे के बा, उम्र हो गए, अब तू करी बड़ा। बेमिसार कहा तू गधा है, तू बेहुदा है, तुम थोड़ी समझेगा। अरे हम आतना जे बड़का साम्राज्य खड़ा किए हुए हैं, ऐसा ये थोड़ी खड़ा किए हैं, बियाह के नीति से न किए हैं। और तुम कह रहा है कि छोड़ दीजिए, नहीं उसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कही बारी कि सारा लोग कही बा कि पापा बियाह मत करो, तो ये नीति छोड़ दो। तो ना हम तो बियाह करम। अजातशत्रु का किया, बाबू के बंदी बना लिया। अब बस समझवे कर रहे हैं कि बस खात्मा कर दिया, खत्म, बेमिसार खत्म। अब राजा कौन बनेगा, हो अजातशत्रु बनेगा। अब देखिए, अभी कहा कि बेचारा हम बाबू के मार दिली, तो बाबू के मारल तो आम बात हो गई, ओहो समय रहे। आज राजा बनेला तो कुछो कर। आज देखी बड़ा कि लोग के क्वेश्चन लोग के गर्दा उड़ा दी गए। लोग कहेला धोने के लालच में, गद्दी के लालच में अपन बजाय सारा लोग कर। अब अजातशत्रु कहला कि भाई हमारा बारे में लोग जानी कैसे। कहा कि ठीक है। तो वह सबसे पहले जो है घोड़ा, हाथी, बहेरा सबनी को जो है तैयार करवाया और कहा कि चलते हैं सबसे पहले कौशल राज पे हमला करें। कौशल राज मतलब अजातशत्रु के मामा की गया तो बस उनका जहाँ से राज चालू होने वाला था वहाँ पर खड़ा हो गया। सिपाही गया, पता चला किसको, उनके मामा के
नाना जी के हाँ भगना आयल बा। सारा लोगों ने से अलग रथ उठ ले ले कहेला अरे भगना तू अल तो इस सीमा पर खड़ा बारे चल घरे। मामा हम तोरा घरे जाला नहीं खियाल, हम लड़े ला आयल बारी। मारा में के जहाँ पर ससुरे जमुरा कहाँ आके मामा से कहीं लड़ल जाला। चल 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 आए एगो सिपाही का कहा सुन ना कोरिया खसी के बनिया 11 किलो के पीस जो है खसी के कटवा भगना आयल है, मिठाई उठाई छानो जिलेबी बड़का बड़का लाठी में लगा के कहा कि मामा हम तोरा के यहाँ खाए नहीं खियाल, हम तोरा के यहाँ लौरे आयल बड़ी, हम लौरम तोहरा से। नहीं माना। अजात शत्रु कहता था कि हम लौरम, मामा कहता था कि चल भगना कुछ चाहिए रेडियो चाहिए तोहरा ले ली है, रात चाहिए ले ली है तो ना हम तो लौरवे कर। बाद में अंततः जो है वहाँ से उसका मामा उमा भी अपना जो है सैनिक को निकले के आते हैं और मामा भगना में युद्ध होता है। तो भगना तो पहले से प्लानिंग किया था, मामा तो प्लानिंग किया नहीं था। युद्ध जैसे ही चालू होता है, युद्ध चालू हो जाता है, अजात शत्रु जो है अपना मामा के पैजामा उजामा तो फाड़ देता है, यानी मामा के तो गर्दा उड़ा देता है मार के, मामा को हरा देता है और मामा के बेटी से बियाह कर देता है। अब आपके हमारे बिहार के जितने भी झांसी की रानी और चंद्रशेखर आज़ाद लोग देख रहे हैं, अब आपके दिमाग में होगा कि सर एक बात बताइए कि अपना मोमे पर हमला काहे किया, कि दूसरा पर काहे नहीं हमला किया, दूसरा पर करना चाहिए, मामा पर काहे किया। तो मेरे प्यारे बच्चों हमला करने के पीछे कारण था, क्या कारण था सो सुनिए। वह यह शक्ति से दिखाना चाहता था कि याद रखिए जब हम मामा के मार के पैजामा फाड़ सकते हैं तो दूसरे अगर राज वाले जमहूरे लड़ल तो तोहर हम कथी कथी फाड़ेंगे, सो समझ लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यह था हर्यक वंश की कहानी। अगले वीडियो में जो है हम इससे भी बेहतर करने का कोशिश करेंगे और जितने भी बिहार के हमारे जो है शेर और शेरनी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और चंद्रशेखर आज़ाद देख रहे हैं, इस चैनलवा को अगर बढ़िया लगता है, अगर आपको उपयोगी लगता है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा सब्सक्राइब कीजिए कि बगल वाला दूसरा यूट्यूब चैनल वाला बाहर निकल के देखे कि इतना जोर से कौन सब्सक्राइब कर रहा है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।